आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। बीएचयू इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूजी के जो कोर्सेज़ है बीएचयू में, उसके लिए काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है और काफ़ी सारे कोर्सेज़ में जो है एलोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। बीए आर्ट्स और सोशल साइंस की बात करें तो उसके अंदर आपके जो है 4 राउंड हो चुके हैं, 5वां आज या कल में आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से आगे प्रोसेस बढ़ रहा है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और उनका जो स्कोर है वो कट ऑफ से अभी भी नीचे है, इस वजह से उनका जो है कोर्स एलोकेशन नहीं हुआ है अभी। तो पेड सीट का ऑप्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। पेड सीट में आपको जैसे पहले बताया गया है कि जितने भी बीएचयू में यूजी कोर्सेज़ हैं उनमें स्पेशल कोर्सेज़ को छोड़ के स्पेशल कोर्सेज़ जैसे कि बीए एलएलबी है या फिर वोकेशनल कोर्सेज़ है बीवोक वगैरह, तो उनके अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं बीए आर्ट्स, सोशल, बीकॉम, बीएससी, इन सभी में आपको जो है पेड सीट ऑफर की जाती है। पेड सीट कितनी होती है? टोटल जितनी सीट्स होती है उसकी 15% जो है पेड सीट रखी जाती है सभी कोर्सेज़, सभी यूजी कोर्सेज़ में। ठीक है, तो इसी तरह से बीए आर्ट्स, सोशल में भी आपको पेड सीट मिलती है, बीकॉम में भी मिलती है। पेड सीट पर क्या होता है, अगर आपका जो कट ऑफ है, मान लीजिए आपका कोई राउंड लास्ट आया बीकॉम का, बीए का आया मान लीजिए 5वां राउंड, उसमें आपकी कट ऑफ जो है 305 या 310 पर बंद हो चुकी है, बीए सोशल या आर्ट्स की कोई भी मान लीजिए। तो उस टाइम पे जो भी कैंडिडेट्स जस्ट उस कट ऑफ के आसपास में होते हैं या फिर जिनका एडमिशन पहले हो चुका है लेकिन उनकी प्रेफरेंस अभी भी बाकी है ऊपर के कोर्सेज़ की, तो उन बच्चों को जो है पेड सीट ऑफर की जाती है। पेड सीट के अंदर रिजर्वेशन नहीं होती है, ये एक ही कट ऑफ आती है। ऐसा नहीं है कि एससी के लिए पेड सीट अलग आएगी, ओबीसी के लिए अलग आएगी और जनरल के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेड सीट की जो कट ऑफ है वो एक ही आती है। तो पेड सीट में क्या होता है, आपको एनुअली मतलब जितनी भी आपकी जो फीस है सेमेस्टर वाइज, किसी की 1900 लग रही है, किसी की 2100 लग रही है, बीए कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर जो है आपको 1 साल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जैसे बीए आर्ट्स और सोशल साइंस की बात करें तो इसके अंदर 1 साल का आपको 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है अगर आपको पेड सीट अलॉट हुई है तो। जैसे मान लीजिए अब आपका कोर्स अलॉट हुआ, रेगुलर में आपकी जो फीस लगती है 2,000, 2,500, 2,400, इस तरह से वो अलग अलग कोर्सेज़ और प्रैक्टिकल के हिसाब से जो है डिफर करता रहेगा। तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। 2 से 3,000 जो आपका सेमेस्टर का फीस लगेगा और उसके बाद में आपको एनुअली हर साल, जैसे 3 साल का कोर्स है तो हर साल आपको 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। पेड सीट का डिफरेंस यही है। और ऐसा नहीं है कि पेड सीट में जिनका एडमिशन होता है वो बाकी बच्चों से अलग हो जाते हैं या उनका प्रोसेस अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपको एक जो सीट मिली है वो पेड में मिली है। हो सकता है आपको अच्छा कॉम्बिनेशन पेड में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका अभी जो रेगुलर सीट में आपको मान लीजिए 5वीं या 6ठी प्रेफरेंस मिली हुई है, हो सकता है पेड में आपको आपकी पहली या दूसरी प्रेफरेंस मिल जाए। तो उस कंडीशन में अगर आपको वो प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, पहला दूसरा पढ़ना चाहते हो, तो आप पेड भी ले सकते हैं। और पेड जब आपका अलॉट होगा तो आपको ऑप्शन रहेगा आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अभी अपग्रेड पर छोड़ा है तो उनका अपने आप पेड में हो जाएगा। पेड अगर आप लेना चाहोगे तभी वहाँ पे आप यस करोगे, पेमेंट ऊपर जो भी होगी एडवांस वो करनी होगी और बाकी आपका जो है प्रोसेस चल जाएगा। इसी तरह से अगर बाकी कोर्सेज़ की बात करें, मैं आपको सीधा फीस का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि पेड सीट में कितना कितना फीस आपका लगेगा। बीए आर्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए यहाँ पे सभी कोर्सेज़ का फीस लिखा हुआ है और पेड सीट भी लिखा है और जो स्पेशल कोर्सेज़ है उनका फीस भी लिखा हुआ है। बीए आर्ट्स और सोशल की बात करें तो इसमें जो फीस है वो आपकी 1982 रुपये से लेकर 2632 रुपये तक डिफर करती है अलग अलग कोर्सेज़ में कॉम्बिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो आपकी रेगुलर फीस है जो आपकी 1 सेमेस्टर और 1 साल के बाद मतलब अगले सेमेस्टर में आपके 400-500 रुपये और लगेंगे। इस तरह से आपके मान के चलिए कि 1 साल का 3,000 रुपया लगभग आपका रेगुलर फीस लग जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको पेड सीट में मिला है तो आपका 10,000 एनुअल लगेगा। तो ये आपका खर्चा 3 साल तक चलता रहेगा। उसी के बाद में अगर बीए एलएलबी की बात करें तो बीए एलएलबी आपका स्पेशल कोर्स है, इसमें पेड सीट नहीं होती है। इसमें ऑलरेडी जो इसकी स्पेशल फीस है वो 60,000 एक्स्ट्रा लगती है। इसके अलावा बीकॉम है, बीकॉम के अंदर जितने भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है एफएमसी में, बीकॉम में ऑनर्स है और बीकॉम एफएमएम, तो इसमें आपको जो है 25,000 पर एनम पेड सीट का लगेगा। आर्ट्स में आपका 10,000 और बीकॉम में आपका 25,000 एक्स्ट्रा लगेगा। अगर एफिलिएटेड की बात करें तो एफिलिएटेड में भी ये सेम है। अगर आपको पेड सीट मिल रही है एफिलिएटेड में बी आर्ट्स या सोशल में, उसका 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा और अगर आपको बीकॉम मिल रहा है तो उसका 25,000 एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। बीएससी की बात करें तो बीएससी में 30,000 एक्स्ट्रा लगता है और 45,000 एक्स्ट्रा लगता है अलग अलग ऑनर्स के हिसाब से। जैसे बीएससी ऑनर्स अगर आपका मैथ ग्रुप है एफएमसी में तो उसका अगर आपको पेड का ऑप्शन मिलता है तो आपको 30,000 एक्स्ट्रा देना होगा पर एनम। और अगर आपको बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी एमएमबी में मिलता है तो इसका 30,000 एक्स्ट्रा लगता है और 45,000 भी एक कोर्स में वो है मैथ्स ऑनर्स में एमएमबी में। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें डिफर करती है। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, इसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप इतना पे करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपना एडमायर्ड कोर्स बीएचयू से करना चाहते हैं तो आपको फीस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आगे का प्रोसेस करना होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पेड के अंदर हर साल इतना पैसा एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, उसी तरह से बाकी आपके जो बीटेक वगैरह कोर्सेज़ हैं इनके अंदर आपको नहीं मिलेगा। फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में पेड नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्पेशल कोर्सेज़ के अंतर्गत आता है। और उसी तरह से बीवोक है, उसमें भी आपका पेड सीट नहीं रहता है। बीवोक के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रहती है। स्पेशल कोर्स किसी स्ट्रीम में आपके 50,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, किसी स्ट्रीम में आपके 15,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर फाइन आर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर आपका 30,000 एक्स्ट्रा देखने को मिलता है और परफॉर्मिंग आर्ट्स में 10,000 एक्स्ट्रा, ये आपका पर एनम लगेगा अगर आपको पेड सीट ऑफर होता है तो। अब आपको मैं
जो है एफिलिएटेड का भी दिखा देता हूँ। एफिलिएटेड में जो आपको मान लीजिए जैसे अब एफिलिएटेड का राउंड स्टार्ट होगा, उसमें जब आपको कोर्सेज मिलेंगे पहले उनकी रेगुलर जो सीट्स हैं वो अलॉट होंगी। रेगुलर सीट्स का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे बीए सोशल साइंस की बात करें तो इसमें जो आपकी फ़ीस है वो 7600 से लेकर और 12,000 तक पर एनम लगेगी। अगर मान लीजिए आपको बीए सोशल साइंस वीसीडब्ल्यू या वीकेएम में मिलता है तो आपको 7600 9200 रुपये, ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी आपकी फ़ीस लगेगी। डीएवी की फ़ीस बीकॉम और बीए दोनों के लिए 10,322 रुपये हैं पर एनम। ये जो आपकी एफिलिएटेड कॉलेज की फ़ीस होती है ये पर एनम लगती है। जैसे 10,000 है, किसी में 9,000 है, किसी में 7,000 है। ठीक है, ये बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस आपका 7,000 से लेकर 12,000 तक डिफर करेगा। और जो बीकॉम कोर्स है उसमें आपका एएमपीजी में 22,000 फ़ीस है, वीसीडब्ल्यू में 22,200 फ़ीस है और डीएवी में आपकी 10,000 बीकॉम की फ़ीस है। और अगर आपको बीकॉम में पेड मिलता है, चाहे वो एफिलिएटेड चाहे मेन कैंपस हो, उसमें आपका 25,000 पर एनम एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप पेड सीट लेते हैं, चाहे एफएमसी में चाहे एफिलिएटेड में। तो ये डिफरेंस है फीस स्ट्रक्चर का इन सभी का। ठीक है, और बाकी आपको फ़ीस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सेम वही है, 7600, 9200 और 10,800। तो मान लीजिए अगर आपको वीसीडब्ल्यू में बीकॉम कोर्स अलॉट होता है तो उस कंडीशन में आपको जो है 22,000 रुपया पे करना होगा। अगर आपका उससे भी मार्क्स कम आता है, जब आपको बीएचयू का एफिलिएटेड अलॉट होगा, एफिलिएटेड का पेड अलॉट होगा, तब आपको 22,000 प्लस जो आपका अगर बीकॉम कोर्स है तो 25,000 एडवांस लगेगा। ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इन फीस स्ट्रक्चर को समझने के बाद में और कंसल्ट करने के बाद में आप पेड सीट के लिए जा सकते हैं। पेड सीट का आपको कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जो आपका एकेडमिक चीज़ें हैं उन सभी में कोई भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो जैसे बाकी ट्रीट होंगे वैसे ही आप ट्रीट होंगे, ऐसा नहीं है। ना तो आपको कोई एडवांटेज देखने को मिलेगा, ना ही डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी पेड सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको अगर एफिलिएटेड कॉलेज मिलता है बीएचयू का कोई भी, डीएवी, और मैं आपको एक बार कोर्स और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रही है, अगर आप बीकॉम कोर्स की बात करोगे तो ये एक वीकेएम को छोड़ के बाकी तीनों कॉलेज में है। एएमपीजी में आपको बीकॉम मिलेगा और वीसीडब्ल्यू में भी मिलेगा और डीएवी में भी मिलेगा। डीएवी में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए होता है कॉलेज, और बाकी वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी जो है सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है। तो एएमपीजी में हॉस्टल भी नहीं है, वीसीडब्ल्यू में हॉस्टल आपको अवेलेबल हो जाता है और हॉस्टल के ऊपर आपको जो है पहले इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आपका जो एनुअल खर्चा लगता है लगभग 70,000 से अबव लगेगा। ठीक है, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू में। डीएवी और एएमपीजी में आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आपको बाहर रहना होता है, चाहे आप हॉस्टल में रहें, पीजी में रहें या फिर रेंट पर रहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बाकी आपको जो स्टडी की बात करें, जो मेन कैंपस में आपकी पढ़ाई होगी और जो आपकी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई होगी, आपको ऐसा नहीं है कि कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने को मिलेगा, सिर्फ फैकल्टी का फ़र्क होगा। आपको जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों की जो एलिजिबिलिटी नहीं, मतलब जितने भी वो जैसे वो क्वालिफाइड है वैसे ही आपके एफिलिएटेड वाले क्वालिफाइड होंगे। तो इस चीज़ का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपके कोर्सेज़ के, वो भी जो बीएचयू के अंदर मेन कैंपस के अंदर डिपार्टमेंट है, आपकी फैकल्टीज़ है, अलग अलग फैकल्टी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की जो मतलब डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो उन्हीं के द्वारा सारा जो है सेमेस्टर एग्जाम का कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा आपका क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। सब कुछ सेम रहता है। अगर मेन कैंपस वाले का क्वेश्चन पेपर और एफिलिएटेड वाले का सेम रहेगा, आपका रिजल्ट सेम रहेगा, आपको डिग्री सेम मिलेगी। तो इन चीज़ों का कोई भी आपको जो है फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। डीएवी और एएमपीजी में बहुत सारे बच्चे बीकॉम कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम जो बच्चों का मेन कैंपस में नहीं हो पाता है बीकॉम में एडमिशन मेल कैंडिडेट का, वो डीएवी को जरूर लेते हैं। ठीक है, तो डीएवी और एएमपीजी अच्छे कॉलेज है और इसके अलावा वीकेएम और वीसीडब्ल्यू तो बेस्ट कॉलेज है ही है गर्ल्स के लिए। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट होता है एफिलिएटेड से रिलेटेड या फिर आपके पेड सीट से रिलेटेड, या आपको अगर कोई सीट अलॉट हो चुकी है उससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप सीधा हमें टेलीग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।